देखो, अगर लैंग्वेजेस में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो सबसे जरूरी है कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं और क्या क्या आता है, ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये चीज आपको पता है तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। हो सकता है आपने पहले बहुत कम स्कोर किया, पर बोर्ड एग्जाम बोला जाता है ना, बहुत सिंपल होता है अगर इन चीजों को हम समझ लेते हैं तो। क्योंकि हम पढ़ कुछ और रहे हैं, आने वाले कुछ और है, तरीका कुछ और है, कर कुछ और रहे, इसलिए हमारे स्कोर बहुत कम हो जाते हैं। तो भाई पेपर पैटर्न पूरा डिटेल में बताने वाला, पूरे ध्यान से सुनना। इसी के साथ गाइज आप गिरी ट्यूटोरियल एंड प्रदीप गिरी शॉर्ट्स दोनों को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हम आपको बताने वाले जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, जिससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। इवन प्रदीप गिरी अपडेट पे लाइव लेक्चर्स आगे आने वाले दिनों, कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, सब्सक्राइब करके रख दे चैनल। तो अब मैं बात करता हूं एक एक करके। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो हमारा पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स हमारे इंटरनल होते हैं। 20 में से 18, 19, 17, 18, 19 सबको मिल जाता है भाई, इसका टेंशन मत लो कि मैंने स्कूल में ऐसा किया है, मेरा प्रीलिम ऐसा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको मिलेगा। अब विभाग वन की बात करो तो विभाग वन जो होता है गद्य विभाग होता है। इसके अंदर अ और आ सेक्शन जो होता है वो पठित गद्यांश होता है। पठित गद्यांश मतलब हमारे बुक का ही पैराग्राफ, हमारे बुक का ही जो पैराग्राफ है वो हमें एग्जाम में अ और आ में आने वाला है। उसके अंदर आकलन कृति, आकलन कृति मतलब समझ लो जो हमारा जैसे आप सभी को पता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ऐसा होता है, तो इसमें पैराग्राफ रहेगा और उस तरह की आकृति बनानी रहेगी और उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें आंसर लिखना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे। शब्द संपदा मतलब जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, जो हमें पैराग्राफ दिया उसी पैराग्राफ में से हमें कुछ ग्रामर्स रहेंगे, उसका आंसर देना पड़ेगा, ये रहेगा 2 मार्क्स का। अभिव्यक्ति मतलब कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा वो पैराग्राफ से रिलेटेड, वो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि हमारे विचार क्या है, ऐसे उन विचारों को लिखना है। बट एक चीज याद रखना कि जब आप जो क्वेश्चन दिया हुआ उसके बारे में आपका जो व्यू है वो आप लिख रहे हो, बट लिखते समय एक चीज याद रखना है कि जो चीज दिमाग में एक बार सोच रहे हो वो ऐसी चीजें सोचो जो सच में आप लिख पाओ। पता चला आप सोच तो बहुत बड़ी बड़ी चीज ले रहे हो पर लिखने में आपको लिखने नहीं आ रहा है, यही हमारे लैंग्वेजेस में मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जो जो हमें शब्द सरल सरल रखे वैसे शब्द बना के हमें 3 या 4 लाइनें लिखनी है, तो हमें इसमें भी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब अ और आ दोनों 4-4 8-8 मार्क्स के होते हैं, 8-8 करके कितना होगा, 16 मार्क्स। अब अपठित गद्यांश, अपठित गद्यांश मतलब ये पैराग्राफ ऐसा होगा जो हमें बाहर से आया होगा, बाहर से मतलब हमारे टेक्स्ट बुक का नहीं होगा, बाहर से मतलब अमेरिकन या चाइना से नहीं आएगा। देन आकलन कृति एंड अभिव्यक्ति, आकलन कृति एंड अभिव्यक्ति फिर से वही चीज, पैराग्राफ में से कोई चीजें होगी जिसको हमें आकृति की फॉर्म में उसके अंदर हमारा आंसर लिखना पड़ेगा। एंड अभिव्यक्ति मतलब मैंने बताया है कि क्वेश्चन होगा उस पर हमारे विचार क्या वो हमें लिखना है। देन विभाग टू की बात करूं तो ये पोएम सेक्शन है और इसके अंदर सेम आकलन कृति, शब्द संपदा। शब्द संपदा मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो हमें दिया उससे रिलेटेड कुछ ग्रामर्स होंगे। देन सरल अर्थ, सरल अर्थ मतलब भावार्थ, पोएम की लाइनें लिखी रहेगी उसका अर्थ हमें लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे और अच्छी तरीके से लिखेंगे इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, वो इवन सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, गिरी ट्यूटोरियल में ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो अब बात करते हैं विभाग थ्री, पूरक पठन। पूरक पठन है पठित गद्यांश एंड पठित गद्यांश है पठित पद्यांश दोनों, इसलिए पूरक पठन को बहुत अच्छे से करना है। 21 के पूरक पठन को अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो भाई आपका ये पूरे मार्क्स आराम से आपको मिल जाएगा। उसके अंदर भी आकलन कृति अभिव्यक्ति ये दोनों चीजें आएगी। एक चीज मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा, जो भी पोयम सेक्शन मतलब ये पद्यांश वाला जो भी पार्ट है, इसको भले आपने गद्यांश वाला पार्ट पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी आप पैराग्राफ में एक बार लिख सकते हो। बट अगर वही चीज अगर आपने पोएम वाले सेक्शन की चीजें की तैयारी नहीं की है तो भाई क्या होगा पता है, वहां पोएम सेम टू सेम उठा के रखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी तैयारी जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम आगे, जो है हमारा विभाग फोर, जिसके अंदर भाषा अध्ययन, सच बोल रहा हूं ना, ये राइटिंग स्किल का ऐसा पार्ट होता है ना ये वाला 4 और 5, जिसमें हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करना रहता है, जबकि बच्चे इसी में बहुत कम मार्क्स स्कोर करते हैं। इसके अंदर जितने मार्क्स स्कोर करोगे ना भाई बहुत मजा है, क्योंकि इसके अंदर के पैटर्न बस आपको पता रहना चाहिए, पैटर्न पता रहना चाहिए, मतलब व्याकरण आपको आना चाहिए, फॉर्मेट जो लेखन का है जितने भी लेखन उनका आपको आपको पैटर्न पता रहना चाहिए, तो चीजों को आप आराम से लिख के आराम से स्कोर कर सकते हो। सो ये जितने व्याकरण है सब के सब, इवन 11 व्याकरण सभी के सब गिरी ट्यूटोरियल में बनाया हुआ है, इवन वन शॉट वीडियो भी हिंदी के पूरे ग्रामर का बनाया हुआ है, जाके सर्च करो, फटाफट पढ़ाई करो, ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करो विभाग 5, विभाग 5 में अ, आ एंड ई ऐसे 3 सेक्शन होते हैं। अ की अगर मैं बात करूं तो इसमें पत्र लेखन होता है, पत्र लेखन 5 मार्क्स का आता है, 2 पत्र लेखन होता है, उसमें 2 में से 1 लिखना रहता है। 2 तरह के पत्र होते हैं, एक औपचारिक अनौपचारिक। तो भाई आपको सभी को बोलूंगा औपचारिक ही पत्र लिखा करो, औपचारिक पत्र में, क्योंकि उनके फॉर्मेट स्टेप वाइज होते हैं और हर फॉर्मेट के स्टेप वाइज के मार्क्स अलग अलग मिलते हैं। तो 5 में से अगर पूरे फॉर्मेट को आपने सिस्टमैटिक लिखा तो 5 में से 4 and 4.5 मार्क्स मिल ही जाता है। ओके बस हाँ, एक चीज और बोलूंगा, बहुत सारे बच्चे हिंदी लैंग्वेजेस को लेके रहते हैं कि सर मेरा हैंडराइटिंग बहुत खराब है। देखो भाई हैंडराइटिंग खराब मतलब टाइपराइटर जैसा आपका हैंडराइटिंग नहीं है तो चलेगा,
बट नीट और क्लीन होना चाहिए। नीट और क्लीन एंड हैंडराइटिंग खराब होने में दोनों में फर्क है। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे आगे आगे, मतलब जब वीडियोस जब बनाएंगे आगे। तो अब गद्य आकलन, गद्य आकलन, इसके अंदर देखो गद्य आकलन मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको पहले अच्छे से बताऊं, पहले इसको क्लीन कर दूं। गद्य आकलन, गद्य आकलन जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा। गद्य आकलन पे बहुत अच्छा वीडियो हमने बनाया हुआ, सर्च करो आपको मिल जाएगा। पैराग्राफ दिया रहेगा, उसमें 4 क्वेश्चन आपको बनाने रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 5A। प्रश्न 5A में वृत्तांत लेखन 5 मार्क्स के लिए आएगा, वृत्तांत लेखन 5 मार्क्स के लिए। ओके, अब या तो वृत्तांत लेखन लिखो या तो कहानी लेखन लिखो, देखो दोनों चीजें लिख सकते हो, पर मैं रहता तो मैं वृत्तांत लेखन ज्यादा अच्छे लिखता है, वृत्तांत लेखन में ज्यादा मार्क्स लेने के चांसेस है। वैसे कहानी लेखन भी लिखोगे तो भी चले, कहानी लेखन में कुछ पॉइंट्स दे रहेंगे, उन्हीं पॉइंट्स को समझ के एक अच्छी सी कहानी बनानी है, और चाहे लंबी चौड़ी कहानी नहीं बनानी है, ज्यादा लंबा कहानी को एक शीर्षक दे देना है, स्टार्टिंग में लिखना है, एंडिंग में चीजें फिर सीख लिख देना है। इससे आपके मार्क्स जो 5 में से ना 2-2.5 मार्क्स तो ऐसे ही फिक्स हो जाते हैं, इसलिए ये चीजों को ध्यान रखना। वैसे कहानी लेखन के बारे में भी स्पेशल बनाया हुआ वीडियो आप देख सकते हो, तो दोनों में से आप कोई भी एक करना है। इसके बाद ये नीचे 1 में से ये दोनों में से एक करना है। नीचे विज्ञापन लेखन है, विज्ञापन लेखन में बच्चों को मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है, बट उसको फॉर्मेट आना चाहिए। विज्ञापन लेखन हिंदी सर्च करो आपको मिल जाएगा, 5 मार्क्स का ये भी है। देन इसका प्रश्न नंबर 5E, जिसमें हमें निबंध लेखन लिखना है। निबंध लेखन 7 मार्क्स का होता है, और ये निबंध लेखन देखो ज्यादा भर भर के, मतलब फिर से बोल रहा हूं कि एक लिमिट होता है चीजों को लिखना, कि 1.5 पेज तक आराम से लिखो, और 1 से 1.5 पेज आप लिखोगे या 1 पेज पूरा लिखोगे, बस जो लिख रहे हैं उसमें एक ध्यान रखना कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, और कैसे कैसे क्या क्या लिखना है इसमें वीडियो बनाया हुआ है। निबंध लेखन हिंदी सर्च करो, उस पर भी रिलेटेड वीडियो हमने बनाया, आपको मिल जाएगा। तो इसमें आराम से बोल रहा हूँ, लैंग्वेजेस में ना आप 90 के ऊपर भी स्कोर कर सकते हो, अगर सभी चीजों, भले आपका हैंडराइटिंग खराब है पर लिखते बहुत क्लीन हो आप, तो 90 के ऊपर स्कोर कर सकते हो। क्या सर मजाक कर रहे हो? सही बोल रहा हूँ भाई, मेरे ऑफलाइन बैच में नहीं भरोसा तो आ जाओ, मैं मिला देता हूँ, दिखा देता हूँ। ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बच्चों ने स्कोर किया हुआ है। ओके, तो आप भी कर सकते हो। उन लोगों की हैंडराइटिंग टाइपराइटर जैसी नहीं थी, पर उन्होंने बहुत क्लीन पेपर लिखा था, इसीलिए चीज, और उनको फॉर्मेट पता था, तो वो चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। प्लीज जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, मेरे मोटिवेशन के लिए, मुझे भी अच्छा लगे बच्चे इतना वीडियो देख रहे हैं। और अपना ध्यान रखो, पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।